हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आपका अपना दोस्त सुजीत आपके यूट्यूब चैनल विद्या क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए बेटा, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हमारा मैथ स्पेशल का पहली क्लास है। मैथ स्पेशल की पहली क्लास है जो हमारा नया बैच है, जीरो टू हीरो। ठीक है बेटा, चलो मतलब आपको मैथ जो है बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और बेसिक की सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का बिल्कुल पहला टॉपिक है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो जो जिनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनंत इन्फिनिटी तक जो भी जाएगी वो होगी हमारी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं, जिनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। क्या बोलते हैं उनको? होल नंबर्स। जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। पूर्ण संख्या हमारी जो जीरो से स्टार्ट होती है उनको बोलते हैं हम होल नंबर। तीसरा नंबर आता है पूर्णांक संख्या, जिनको बोलते हैं इंटीजर, जो माइनस भी होती है प्लस भी होती है और जीरो भी होती है। जैसे -3 है, -2 है, 1 है, 0 है और 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक है, इधर भी अनंत तक होती है। इनको बोलते हैं हम ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव इंटीजर। इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक। और जो जीरो होती है वो ना निगेटिव होती और ना ही पॉजिटिव होती। समझ में आया? चलिए बेटा, अब नंबर आता है परमेय संख्या है। परमेय संख्या किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर, जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5/7, 1/2, 5। अब बोलोगे सर इसको कैसे लिख सकते? देखो बेटा, 5/1 लिख सकते हैं ना, इसको 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 मान के लिख सकते हैं ना, तो इनको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। बात आती है अपरिमेय संख्या की, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √5 होगा, √2 होगा, √3 और पाई। ध्यान रखना, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाई। ये क्वेश्चन CTET में पूछा गया है कि पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक है, वो क्या है? तो पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है, ध्यान रखना। वैसे पाई का मान जो होता है 22/7 होता है ना, लेकिन नहीं, एग्जामिनर जो मानता है इसको अपरिमेय संख्या मानता है। ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बनता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। जैसे कि 5/4, √2, 3, 2, √5 आदि। ये जो सब नंबर होते हैं वो होते हैं रियल नंबर। इसके बाद आती है सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? हमारी इवन नंबर 2 4 6 8 10 12, ये अनंत तक चलते जाती है। इसके बाद आती है हमारी विषम संख्या। एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको सम संख्या याद रखनी है तो जो नंबर 2 से पूरी तरह कट जाए, विभाजित हो जाए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, विभाजित का रूल हम बता देंगे आपको। उसके बाद होता है विषम संख्या। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11 16 11 13 15 17 19, इस तरह चलती जाएगी। ये होगी हमारी विषम संख्याएं। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे। ये होगी हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्या को आपको पता लग गया सबका। चलिए अब आते हैं भाज्य और अभाज्य, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब हम लिखते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा? अभाज्य संख्याएं जो 1 से और केवल अपने आप से कटती है। जो केवल 1 से और अपने आप से कटती है वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से, 3, 5, 7, ठीक है बेटा, और 11, इस तरह अनंत तक। 13 भी हो जाएगी, 13 के बाद में 17 आएगा, 19 आएगा, इस तरह चलता रहेगा। तो बोलोगे आप सर 2 सम संख्या, बिल्कुल सम संख्या कह सकते हैं, लेकिन ये अभाज्य संख्या भी है। और एग्जामिनर जो सबसे मेन क्वेश्चन है, आप कोई भी किताब उठाओ, सभी किताबों में ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सभी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ। कोई भी आप मैथ की बुक उठा लो, नंबर सिस्टम खोलो, सबसे पहला क्वेश्चन मिला होगा, जरूर मिलेगा क्वेश्चन
कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा, तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा गया है। और इसके बाद आता है आपका भाज्य संख्याएं। क्या आता है, भाज्य संख्याएं। बताओ भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो जो संख्या अपने आप से तो कटे ही, एक से तो कट ही जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो अन्य किसी और संख्या से भी कट जाए, वो अन्य किसी और संख्या से भी कट जाए। जैसे 2 को आप नहीं लोगे, 4 आएगा, 6 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, 9 आएगा, फिर आपका 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा और फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा। इस तरह चलिए प्रक्रिया चलती जाएगी अनंत तक। ठीक है बेटा, इनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जो क्या होता है, अपने आप से तो कटेगी और अन्य किसी नंबर से भी कट जाएगी। तो बेटा इसमें यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो पूछ सकता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। सह अभाज्य संख्याएं जो उसी के जैसी होगी, उसी के साथ की होगी। जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ 2 और 3 जो है सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर बोलते हैं इनको इंग्लिश में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपका सह अभाज्य संख्या और कौन सी होती है, जैसे 17 और 19, 23 और 29, 27 होती है बेटा, ध्यान रखना 27 कट जाती है, भाज्य संख्या होती है। इसके बाद में जो भी आपसे पूछ सकता है, जैसे मैंने लिखा 53 के बाद में क्या आता है, शायद 59 आता है, क्योंकि 97 कट जाती है। इस तरह ये होती है सह अभाज्य संख्या। तो ये हो गया आपका यहाँ तक कंप्लीट। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 3-4 ऑप्शन दे देगा, बोल लेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, या ये पूछ सकता है कि बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, वो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं विभाजिता का नियम। क्या पढ़ाते हैं, विभाजिता का नियम। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विभाजिता का नियम। देखो ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, बेसिक चीज़ें, आपके सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे और आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में इसके द्वारा बहुत आपको हेल्प मिलेगी। जैसे सबसे पहला आता है, 1 से तो सभी कट जाते हैं, 2 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 2 से विभाजिता का नियम बहुत आसान है कि जिस भी संख्या के अंत में कोई भी नंबर दिया, उस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो वो संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाएगी। उस संख्या के अंत में कितना आना चाहिए, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए। वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम 3 से। 3 से विभाजिता का नियम वो क्या कहता है कि कोई भी संख्या दी गई तो उस संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या दी गई आपको, संख्या के अंकों का योग जो होगा वो पूरी तरह 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पूरी तरह 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे मैं आपको कोई 1-2 एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 300, ये लिख दिया। अब आप इसको अंकों को जोड़ो, 6 और 4 10 और 3 13, तो ये नहीं कटेगी। अगर मैं आपके सामने लिख सकता हूँ, कोई नंबर और ले लो, ये लिख दिया 5 और 1 6 और 2 8, ये भी नहीं कटेगी। अगर मैं इसके बाद में एक नंबर ऐसे लिख दूँ तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 और 3 8, ये पूरी 6 और 3 9, ये पूरी तरह कट जाएगी। देखो 3 और 1 4 और 5 9, ये 3 से पूरी तरह कट जाएगी। चलो देखते हैं, अगर आपको करके ही देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो। 3 एकम 3, कितना बच गया यहाँ, 2 और 21, फिर 3 सत्ते 21, फिर 2 उतारो 0, फिर 1 उतारो 3 सत्ते 21, तो कट गई ना पूरी तरह। तो जिस भी संख्या के अंकों का योग पूरी तरह कट जाएगा,
अंकों का योग 3 से पूरी तरह कट जाएगा, वही संख्या 3 से कट जाएगी। 3 का और 9 का सेम रूल होता है, बिल्कुल सेम सही है। 4 का रूल पढ़ते हैं, 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है। ये तो किसी भी संख्या दी गई है, ठीक है, कोई भी संख्या दी गई है, संख्या के अंत में 2 शून्य हो, क्या होने चाहिए, 2 शून्य, या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, यानी कि इकाई और दहाई से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होनी चाहिए। अगर वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। यानी कि ये तो अंत में 2 जीरो हो, ठीक है बेटा, या फिर उस संख्या के अंत में दो अंतिम 2 नंबर हैं, इकाई और दहाई का नंबर है, उससे जो बड़ी संख्या वो 4 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या 4 से पूरी तरह कट जाएगी। ये होता है 4 का रूल। अब हम पढ़ते हैं आप 5 का रूल, 5 से विभाजित होने का नियम। जो भी बच्चा अपने नोट्स बनाना चाहता है, वीडियो को पॉज करना और आराम से लिखना, इस तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल सेम ये चीज़ें लिख लेना आपका। देखो अब जो भी संख्या दी गई है, कोई भी दे सकता है, संख्या के अंत में या तो 0 हो या फिर 5 हो, 0 हो या 5 हो, वो नंबर 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा ये पूरी तरह कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, इसके अंत में 5 है। और अगर मैं आपके सामने ये लिख दूँ, इसके बाद इसके लास्ट में 1 है, तो ये नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं आपके सामने ये लिख दूँ, इसके अंत में 0 है, ये कट जाएगा। तो इस तरह आपको ये चीज़ें सोल्व करनी है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं 5 का हो गया, 6 का पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं 6 का। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है 6 का भी, बहुत इजी है, आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं 6 का। देखो बेटा, 6 का रूल क्या होता है कि अगर वह संख्या जो 2 व 3 से, 2 का और 3 का रूल मैंने आपको बता दिया, तो वो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, दोनों से विभाजित होनी चाहिए, मतलब 2 से भी और 3 से भी, तो वो संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब आते हैं 7 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 से विभाजिता का नियम, ठीक है बेटा। आपने पढ़ा होगा, ये तो कोई जैसे कोई एक अंक कितनी बार रिपीट हो, 6 बार, 6 बार रिपीट हो, 6 बार आइए से लिख लो, ठीक है। तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी, क्या होगी, विभाजित होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। या कोई 2 अंकों की संख्या है, जैसे मैं लिखता हूँ 23 और 23, ये 3 बार लिखी गई, तो ये नंबर भी 7 से पूरी तरह कट जाएगा, 100% कटेगा। ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी 2023 में पूछा गया CSET में, इस तरह का क्वेश्चन था, इस तरह पूछ सकता है आपसे, पक्का आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन कोई ना कोई। जैसे ये नंबर 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, ठीक है, और ये नंबर 11 से भी कटेगा, और ये नंबर आपका 37 से भी कटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला 37 वाला पूछ रखा था इस बार यूपीएससी 2023 में। तो बेटा इस तरह क्वेश्चन करना है। लेकिन अब देखो, अगर कोई आपको बड़ा नंबर दे दिया तो वहाँ क्या करना है बेटा। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि 5 अंकों से बड़ी संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 5 अंकों से बड़ी संख्या, अगर कहीं 5 अंकों से बड़ी संख्या दे दी तो आप 7 का रूल कैसे लगाओगे। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये नंबर पूरी तरह 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, मैंने ऐसा ही कोई नंबर लिख दिया,
तो आपको क्या करना, 3-3 का पेयर बनाना है। ऐसे बन गया 3-3 का पेयर, बाकी जो बच गया उसको अलग यूज, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेयर छोड़ गया, इसको इसके साथ जोड़ना है, ये अकेले रहना है, ठीक है। इसको जोड़ो, ये हो जाएगा 67 प्लस ये वाला, इसको जोड़ दो, 9 7 16, 8 6 14 1 15 7 1 8, ये होगा। और ये हमारा अकेला ये वाला पद, तो 8 7 और 8, इनके बीच का आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, अंतर करना है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, बड़ी वाले में छोटी वाले को घटाओ, तो 8 में से 6 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 7 गए 2 0, तो ये आया मेरा 22। अगर ये मेरा डिफरेंस, ध्यान रखना अगर ये मेरा डिफरेंस या तो 0 आए या फिर वो 7 से विभाजित हो जाए, तो वो नंबर 7 से कट जाएगा, जैसे 11 का रूल है। समझ गए बेटा, ध्यान रखना। चलो मैं एक बार और बताता हूँ, जब कभी भी 5 अंकों से बड़ा नंबर आ जाए, 5 अंकों से बड़ा नंबर आ जाए, तो 7 से कैसे देखते हैं कि वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह 3-3 के पेयर बना लेने इधर से। तो फिर क्या करना है कि जो नंबर बच गया उसको एक छोड़ कर, एक अंक छोड़ कर, सॉरी एक नंबर, एक पेयर छोड़ के उसको दूसरे पेयर के साथ जोड़ लेते, जैसे मैंने यहाँ जोड़ा, यानी इसको इसके साथ जोड़ा, 67 को 789 के साथ जोड़ा। इसको जोड़ने के बाद मैंने क्या किया, ये मेरे पास ही आएगा और ये जोड़ा, इन दोनों का गैप करता हूँ। इन दोनों का गैप करने के बाद क्या होता है, मेरे पास आता है 22। अगर 22 7 से पूरी तरह कटता है तो ये आपका 7 से कट जाएगा, और अगर नहीं कटता है तो ये नहीं कटेगा। तो ये था हमारा 7 का रूल। अब हम पढ़ते हैं 8 का रूल। 8 का रूल भी बहुत ईजी है, जैसे 4 का है। 4 के रूल में क्या होता है, 2 0 हो या बाद के 2 नंबर, इकाई और दहाई से बड़ा नंबर पूरी तरह कटना चाहिए 4 से। अब हम पढ़ते हैं 8 से। 8 से क्या है, जो कोई भी दी गई संख्या है, संख्या के अंत में 3 0 यानी कि 3 0, 1 2 3, ये तो 3 शून्य हो, या फिर 3 अंकों से बनी संख्या, 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए, तो नंबर 8 से पूरी तरह कट जाएगा। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 10,000, तो मुझे क्या देखना है, बाद में 3 0 है भाई, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, यह मैं लिखता हूँ ये नंबर, लो और बड़ा लिख लो। आपको क्या करना है, बाद के 3 नंबर देखना है। देखना है 512, 512 के 8 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 8 का ही तो वो होता है, 8 का ही क्यूब होता है, तो ये 8 से पूरी तरह कट जाएगा। आया समझ में, तो ये नंबर 8 से पूरी तरह कट जाएगा। बात कर लेते हैं 9 की, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 9 से विभाजिता का नियम, क्या रूल होता है 9 से विभाजिता का रूल, कि अंकों का योग, जो कोई दी गई संख्या होगी, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर दे रहा हूँ, जैसे मैंने ये नंबर दिया, कोई भी नंबर हो सकता है, ये दिया और बोल लगे क्या 9 से कट जाएगा, तो आपको क्या करना है, इनके अंकों का योग। जैसे आप इसको यहाँ कट, 9 तो कट जाएगा, ठीक है, 8 है, 8 और 1 9, तब भी कट जाएगा, 5 है 4 9 भी कट जाएगा। आपके पास बचा ये 7 और 5 हो गए 12, तो 12 तो 9 से नहीं कट रहा, तो ये नंबर 9 से नहीं कटेगा, चाहे आप जोड़ के देख लेना। ठीक है, और सबसे जो ईजी है, बहुत आसान है, वो है आपका 10 का। कोई भी जो है बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो भी बता सकता है कि कौन सा नंबर 10 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 10 के लास्ट में जो भी कोई नंबर होगा कितना होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0, कोई भी नंबर हो। संख्या के अंत में 1 0, हम और से मतलब नहीं है, केवल 1 0 से मतलब है, 1 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 0। बहुत ही आसान नियम है, 1 0 होना चाहिए, तो नंबर 10 से कट जाएगा। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये नंबर लिखता हूँ, तो नहीं कटेगा। अगर मैं आपको लिख दूँ
आपके सामने मैं ये नंबर लिख देता हूँ बेटा, देखो तो लास्ट में 0 है तो ये कट जाएगा, 100% कटेगा। अब पढ़ लेते हैं 11 का नियम। क्या पढ़ते हैं हम? 11 का नियम। देखो बेटा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास से आपको पढ़ना होगा, बिल्कुल 0 लेवल से। मैं आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें पढ़ के ही आप देखो, शॉर्ट वीडियो से तो आप पेपर नहीं निकाल सकते। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते हो तो शॉर्ट वीडियो से आप पेपर नहीं निकाल सकते। आपको बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा, तब आप शॉर्ट वीडियो देखकर तब आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए 11 का रूल क्या है। अगर कोई नंबर दिया, कोई भी संख्या दी, संख्या के विषम अंकों का योग, ठीक है, संख्या के विषम अंकों का योग, ठीक है बेटा, और सम अंकों का योग, मतलब सम स्थान पर जो भी सम विषम स्थान होता है ना, अंकों का योग, ठीक है, का अंतर, इन दोनों का अंतर या तो 0 हो या तो 0 आए, या 11 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? 11 से विभाजित हो जाए तो नंबर 11 से पूरी तरह कट जाएगा। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, ये वाला मैंने लिखा, ये वाला नंबर लिखना, आप लिखा और आपको बताना है कि 11 से कटेगा नहीं कटेगा। देखो, समअंक और विषम अंक, देखो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है, नहीं जल्दबाजी में ये इसके साथ और ये इसके साथ, सही लिखना है बेटा, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो ऊपर आया 3, 5, 7 और 9, नीचे आया मेरा 3, 1, 6 और 8, 5 और 3 8, 8 और 7 कितने हो गए? 15, 15 और 9 कितने हो गए? 24। अब आ जाओ यहाँ, ये कितना होगा? 4 और 6 10 और 8 18, इनका डिफरेंस करो, कितना आएगा? 6 आएगा। तो क्या 6 11 से कट रहा है तो 0 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। जैसे मैं लिखता हूँ 13 31, इसको देख लेते हैं, छोटा नंबर है, ये इसके साथ और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ऊपर आएगा 3 + 1, नीचे आ जाएगा 1 + 3, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4, इनके बीच का डिफरेंस 0, तो ये नंबर 11 से पूरी तरह कट जाएगा। वैसे भी 11 का क्यूब होता है 13 31, ध्यान रखना बेटा, इसलिए मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये था विभाजिता का नियम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं, बोर मत होना, बहुत ही इजी टॉपिक है, मेरे हिसाब से सभी बच्चे उसका आंसर दे सकते हैं और बेसिक रूप से उसके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। एक वर्ड होता है स्थानीय मान और जातीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान, इसके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका जातीय मान। जातीय मान बेटा, जातीय मान तो वही होता है जो नंबर दिया जाता है, जो नंबर दिया जाता है उसी का जातीय मान वही होता है। जैसे स्थानीय मान में बोलता हूँ, मैंने कोई नंबर लिया यहाँ पे, ये वाला नंबर, ठीक है, उसने पूछा कि आप इसमें 9 का जातीय मान बताओ, तो 9 का जातीय मान कितना? 9 के बाद कितने नंबर है? 1, ठीक है, उतनी 0 लगा दो। इस 7 का मान पूछा, तो 7 के बाद में कितने नंबर है? 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे जातीय मान है, ये नंबर दिया उसने और उसने बोला कि 7, इसमें यहाँ 8 का जातीय मान बताओ, तो 8 का जातीय मान कितना है? 8। लेकिन अब वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? वो पूछ सकता है, जैसे मैंने ये नंबर दिया है कि 7 8 3 4 में 8 का जातीय मान, क्या पूछ सकता है? जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर बताओ। इस तरह वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा। देखो, जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर बताओ, तो देखो अगर हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं तो कितना आता है? 1 2 3 3 0, और जातीय मान कितना होगा? ये तो होगा इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान तो वही आएगा,
तो जो जातीय मान होता है, तो जातीय मान जो नंबर है वही जो का तो आएगा, क्या आएगा 8, और स्थानीय मान 3, इसके बाद में 3 नंबर है तो उसमें 3 जीरो। अब इसका डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस करने का मतलब क्या है, 8000 में से आपको 8 को घटाना, यहाँ 2, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2 नंबर दे देगा, तो दोनों नंबर का स्थानीय मान का अंतर बताओ। ठीक है, या फिर और बताओ, जैसे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि वो स्थानीय मान पर पूछ सकता है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, हम पढ़ाएंगे आपको इकाईकांक फाइंड आउट करना। क्या पढ़ाएंगे, इकाईकांक ज्ञात करना। जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूँ और पूछता हूँ कि इसका स्थानीय मान बताओ और जातीय मान में अंतर बताओ। एग्जाम वाला जो है वो कोई भी नंबर दे सकता है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैंने आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, 5 6 7 0 3 4 2 8 3 4 8 2, ये नंबर पूछा उसने पूछ लिया 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर बताओ। जातीय मान का अंतर, आपसे वो जातीय मान का अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है। ठीक है भाई, किसी और नंबर के साथ भी पूछ सकता है, इस तरह आएगा। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी, और आप 7 का स्थानीय मान कितना आता है, स्थानीय मान आएगा 7, सॉरी जातीय मान आएगा 7, तो 7 इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ 3, यहाँ आपका 9, यहाँ आपका 9, यहाँ आपका 9, यहाँ आपका 9, यहाँ 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक थी। देखो बेटा, थोड़ी लेंथी क्लास होगी क्योंकि हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको। ये आपको आपके एग्ज़ाम SSC GD, SSC MTS, SSC CHSL, SSC CGL सभी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे हो, ग्रुप डी हो, यूपी पैट हो, यूपी पुलिस हो, CTET हो, सभी तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ये आपका नंबर सिस्टम का आज पहली क्लास थी। ठीक है बेटा, जो हमारा नया बैच आने वाला है, नया बैच चल रहा है, ये आज इसकी शुरुआत थी। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप सभी के अपने नोट्स बना लेना, नोट डाउन कर लेना। और बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सभी बच्चों तक पहुँचाना। जो बच्चे बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना चाहता है वो भी इस चीज़ को समझ सकता है। ठीक है बेटा, और आप अपने नोट डाउन, मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट्स ज़रूर बना लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। और जो भी आपके पास बुक है उनको, जैसे ये टॉपिक चला हुआ है नंबर सिस्टम को, तो नंबर सिस्टम के आधार पर ही क्वेश्चनों को करना, कंटिन्यू करते जाना। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, आप कहीं भी इस क्वेश्चन को मेरे से डिस्कस कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि हमारे समझ में क्वेश्चन आया या नहीं आया। या फिर आपको कोई टॉपिक में कोई दिक्कत हो, सर हमें ये पढ़ना है, हमें पहले ये पढ़ाओ, आप वो भी मेरे से डिस्कस कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपको नई वीडियो में, यानी कि इससे अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो होगा हमारा होगा इकाई का अंक, यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इकाई का अंक। तो बेटा आज के लिए इतना ही।